हाय एंड गुड मॉर्निंग। सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मेरा एक ओपिनियन बना अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों में, जिसको ऑफकोर्स जिसके बारे में मुझसे किसी ने पूछा नहीं था, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट एंड आई जस्ट वांट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट हियर ऑन माय यूट्यूब प्रोफाइल। ओके, सो अभी 2 दिन पहले एक फ्रेंड की शादी थी। इवनिंग के टाइम पे मैं जा रही थी, मैंने कैब बुक करी और मैं जैसे कैब में बैठी, कैब में पहले से ही कुछ गाने चल रहे थे और मैं जैसे ही बैठी तो गाने ऑफकोर्स कंटिन्यू में थे। उसमें गाने चल रहे थे हनी सिंह के और फिर इवेंचुअली बादशाह के, है ना। तो एक गाना कोई तो बादशाह का चला, फिर हनी सिंह का चला और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कैसे हम पहले इन सभी गानों पे कितना वाइब करते थे। मतलब जब किसी पार्टी वार्टी में जाते थे तो हमको लगता था कि हनी सिंह और बादशाह के गानों के बिना तो कुछ सेंस ही नहीं, कोई पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। बट नाउ आई रियलाइज़ कि उनके लिरिक्स कितने क्वेश्चनेबल, कितने घटिया किस्म के होते हैं। ओ माय गॉड, और कितने अनकंफर्टेबल फील करवाते तुमको। मतलब मुझको लगता है बादशाह और हनी सिंह के मेजोरिटी जो गाने हैं उसको तो तुम अकेले भी नहीं सुन सकते हो, लेटर ऑन किसी अजनबी के साथ में उनको सुनना। दैट वाज सो अनकंफर्टेबल। पहले जब लोग ऐसे करते थे ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बिग डील, क्या हो गया, सुन लो ना, ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई कुछ कह रहा है। बट नाउ आई फील लाइक कि कितने अनकंफर्टेबल और कितने घटिया गाने, कितना वाहियात किस्म का लिरिक्स होता है। तो मैंने अपने कैबी को बोला कि आप प्लीज़ इसको चेंज कर दीजिए सॉन्ग। तो उन्होंने बोला कौन सा लगाओ, मैंने कहा कुछ भी लगाओ, इसको चेंज करो। फिर उन्होंने नेक्स्ट किया ना तो आई थिंक वो पूरी प्ले लिस्ट ही उनकी थी, इसकी हनी सिंह और उनकी। फिर उन्होंने दूसरा सॉन्ग भी उसका ही था, हनी सिंह का ही। मैंने कहा अब एक काम करो, मुझको मोबाइल दे दो, मैं चेंज करती हूँ। फिर आजकल मैं है ना एक सिंगर को सुनने लगी हूँ, ढांडा न्योली वाला को। हरियाणवी हिप हॉप या फिर हरियाणवी सॉन्ग्स का मतलब वो उनका जॉनर है। और फिर मैंने ढांडा न्योली वाला के सॉन्ग लगाए। ढांडा न्योली वाला के सॉन्ग मैं काफ़ी रिसेंटली सुनने लगी हूँ। मैंने ऑफकोर्स सारे गाने नहीं सुने हैं बट दे आर रियली गुड। मैंने जितने भी गाने सुने वो सच में बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट मतलब उस पीओवी से, मतलब मेरा पीओवी ये था कि कंफर्ट वाइज। ऑफकोर्स उसमें भी एक्चुअली ढांडा न्योली वाला के सॉन्ग में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ग्लोरीफाई किया गया है, तो ठीक है अभी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, पर मैं अपना कंफर्ट जो था एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव में वो बता रही हूँ। खैर बाकी एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि यार हनी सिंह और बादशाह, इनके सॉन्ग इतने घटिया होते, इतने घटिया होते कि उनको सुना तो नहीं जा सकता है। एंड आई थिंक आई एम गेटिंग वाइजर, so yeah, because I'm having all these observations and all these realizations, so I'm proud of myself. With that, bye bye.